उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्त रंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी, आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का। किसने किया विभाजन? किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। वो गलती मगर हमने नहीं की है। गलती हमने नहीं की है, गलती आपने करी है, आपकी पार्टी ने करी, और ये इतिहास से आप भाग नहीं सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमें इतिहास की दुहाई दे रहे। 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की LOC तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान। हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर कर। अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ में होता, हमारा कब्जा। इसको वापस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद न होती, और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही न होता। इसलिए मनीष जी, इतिहास हमें मत सिखाइए। मैं बताना चाहता हूं, बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा 600 से ज्यादा रियासतें थी, राज्य रजवाड़े थे। ऐसा प्रॉब्लम ओवैसी जी चले गए, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। ऐसा प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुआ था, भाई मजलिस ने किया था। ऐसा प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुआ था, मगर ये दोनों प्रॉब्लम सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर कौन देख रहा था? माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरे कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहां लिखा है वहां चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा लेकर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर झंडा फहराना। और उस वक्त हम नहीं थे जी, हम नहीं थे, हम दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे साहब। और ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है उसके मन में डर पैदा ही हो। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं। ये रिकॉर्ड क्लियर है इस हाउस में। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं है। जो भारत को तोड़ना है, तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना है। मैं ये नहीं कहता जम्मू कश्मीर की आवाम के मन में डर होना चाहिए। ये विषय नहीं, मगर जवाब चाहिए तो मैं दे दूं उसका। आप खड़े होकर रिकॉर्ड पर कह दो, मैं तुरंत जवाब दे दूं। 13 बार आपने करा है, जब आपकी बारी आई तब सहन नहीं होता है। 13 बार ऐसे चुनाव करा है कांग्रेस पार्टी ने, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया इसको। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाल दिया है। एंग्री नहीं हो रहा हूं, एंग्री जरा भी नहीं हो रहा हूं भैया। इतना है, ऐसा है, सुनिए तो मैं बताता हूं। आवाज, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं, आवाज ऊंची हुई है। सुनिए भाई, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं, मेरी आवाज ऊंची हुई है। इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, जसबीर जी ने कहा
अरे भैया, इसमें इतना पर्सनली क्यों लेते हो? कोई आदमी की आवाज बड़ी हो सकती है, आवाज पे क्यों जाते हो? कंटेंट पर जाओ। साहब, हसनैन साहब ने कहा कि 370 है, 370 है, 370। मैं मानता हूं हसनैन साहब 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं, और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं हैं। 370 हमारे संविधान का अस्थाई मुद्दा है, ये याद रखिएगा। और शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है, शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि अप्रोच में परिवर्तन, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, संस्कृत और शिक्षित बनाने का अप्रोच 10 का 10 हमारा पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए परिवर्तन की चिंता न करें माननीय अध्यक्ष जी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दोनों बिल जो आज मैं लेकर आया हूं वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सिचुएशन खड़ी हुई है। ओवैसी साहब ने यह भी पूछा था कि भाई इसके साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए। काफी मेंबरों ने भी पूछा कि लोकसभा के साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, लोकसभा की 6 सीट होती है, 6 प्रत्याशी होते हैं। जब असेंबली का चुनाव करते हैं तो ढेर सारी जगहों पर असेंबली के चुनाव होते हैं, ढेर सारे प्रत्याशी होते हैं। लोकसभा के साथ इन सबको सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। ढेर सारी सुरक्षा की ऊर्जा भारत विरोधियों को सुरक्षा देने में खर्च होती थी, अब उससे मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा हम तुरंत चुनाव करा लेंगे, इसकी आप जरा भी चिंता मत करिए। और कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, मगर हम तभी कर सकते हैं जब चुनाव आयोग हमें के। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अपील करना चाहता हूं कि ये जो दोनों बिल में लेकर मैं आया हूं, उसमें माननीय मनीष जी अब सुने, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर इसका समर्थन करिए, यही विनंती कर मेरी बात समाप्त। प्रेमचंदन।